हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल अपनी पाठशाला एमपी में। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कक्षा 2 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका की सप्ताह 21 की वर्कशीट को आज हम पूरा कंप्लीट हल करेंगे। चलो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं। देख लेते हैं। पहला प्रश्न, निम्न उदाहरण को देखकर संख्या को उनके सही इकाई दहाई के स्थान पर लिखना है। ऊपर संख्या दी गई है, इसमें से हमें बताना है इकाई कौन है और दहाई कौन है। इसमें से 5 इकाई है और 1 दहाई है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 1 और 8 लिखा हुआ है, तो 8 क्या है, इकाई है, और 1 है दहाई। अगला देख लेते हैं। इसी प्रकार 36 नंबर है। 36 में 6 हमारी इकाइयाँ और 3 हमारी दहाइयाँ हैं। 19 में 9 इकाई है और 1 दहाई है। 20 में 0 इकाई है और 2 दहाइयाँ हैं। 41 में 1 इकाई है और 4 दहाइयाँ हैं। इसी प्रकार से देख लेते हैं 6 में, तो इसको हम 0-6 भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हम इसको 0 भी पीछे, इसके पीछे 0 लगा सकते हैं। तो इस प्रकार 6 क्या हो गई, इकाई हो गई, और 0 हमारी दहाई हो गई। अब 10 है, तो 10 में 0 हमारी इकाई है और 1 क्या है, हमारी दहाई बन जाएगी। इसी प्रकार से आगे देखते हैं हम। प्रश्न है हमारा, संख्याओं की तुलना करें और बड़ी संख्या के नीचे सही और छोटी संख्या के नीचे गलत, और जहां बराबर हो तो उसके बीच में बराबर का चिन्ह लगाएं। तो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 7 और 9 है, तो इनमें से बड़ी कौन सी है, 9। 9 में सही का निशान लगा देंगे और 7 में गलत का निशान लगा देंगे। 24 और 8 में कौन सी बड़ी है, 24 बड़ी है और 8 गलत है। 44 और 47 में कौन बड़ा है, 47 बड़ी संख्या है और 44 छोटी संख्या है, तो उसके नीचे क्रॉस का निशान लगा दें। 51 और 19 में 51 बड़ी है, इसके नीचे सही का, 19 के नीचे क्रॉस का निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे 8 और 8 लिखा है, 0 8 लिख दो चाहे 8 लिख लो, बात एक ही है। तो यहाँ पे हम बराबर का निशान लगा, क्योंकि इसमें से कोई बड़ा और छोटा नहीं है। 57 और 9 में कौन सा बड़ा है, 57 बड़ा है और 9 छोटा है, तो हम इसके नीचे क्रॉस का निशान लगा देंगे। 3 और 30 में देखिए 30 बड़ा है, तो इसके नीचे सही का निशान लगा देंगे और इसके नीचे हम क्रॉस का निशान लगा देंगे। अब देखिए 7 और 2 में कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है और 2 छोटा है, तो नीचे क्रॉस लगा देंगे हम यहाँ पे। इसी प्रकार देख लेते हैं हम। 9 और 8 में कौन बड़ा है, 9 बड़ा है और 8 छोटा है। 4 और 40 में कौन बड़ा है, 40 बड़ा है और 4 छोटा है। आगे बढ़ते हैं। बिंदु लाइन विधि का उपयोग करके निम्नलिखित संख्याओं को हमें घटाना है। तो बिंदु और लाइन का हमें प्रयोग करके इसको देखते जाना है। जैसे यहाँ पे देखो, पहला कार्य का लिखा है, शीर्ष संख्या पर दहाई और इकाई, शीर्ष संख्या पर दहाई और इकाई के स्थान में बिंदु लाइन रखना है। दहाई और इकाई के स्थान में शीर्ष संख्या के बिंदुओं और लाइनों पर दूसरी संख्या के मान के अनुसार उन पर लाइन खींचनी है। दहाई और इकाई में, तीसरे नंबर में हम क्या करेंगे, दहाई और इकाई में बचे हुए बिंदुओं को लाइनों में, बिंदु और लाइनों को हम क्या करेंगे, गिने और लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो, दहाई के स्थान पे क्या है और इकाई के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, हमें इसमें घटाना है। तो हमें संख्या और हमें क्या करना है, संख्या, बिंदु और लाइन। तो बिंदु और लाइन को हमें कैसे जमाना है ये हम देख लेंगे। एक के ऊपर एक बिंदी रख देंगे। यहाँ पे देखिए 6 बनाया है, तो 2-2 लाइन यहाँ पे खींच दी है। अब हमें इस 6 में 4 घटाना है, तो इनकी लाइनें हम ऐसे कैसे कट कर देंगे। यहाँ पे ऐसे इनको यहाँ पे काट देंगे। 2-2 लाइन ये कट गई, तो यहाँ पे देखो 6 में से 4 जाएंगी तो 2 बचेगा, और यहाँ पे तो 0 घटाना है, तो 1 में से 0 घटेगा तो 1 ही आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे लाइन, बिंदु और लाइन का उपयोग करना है। 18 में से हमें क्या घटाना है, 2 घटाना है। तो 8 कैसे बनाएंगे हम, 2 ऊपर लाइन, 2-2 लाइन ऊपर, 2-2 नीचे कर देंगे, है ना, 4 ऊपर 4 नीचे, तो 8 हो गई। 8 में से हमें कितना घटाना है, 2 घटाना है। तो 2 लाइन हमने क्रॉस कर दी, 2 लाइन हमने क्या कर दी, क्रॉस कर दी। तो अब कितनी बची, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन बची, तो नीचे 6 लग दिया। अब 1 में से हमें 0 घटाना है, तो 1 ही रहेगा। ठीक है, ये इसका देख लिया हमने। अब देखते हैं, यहाँ हमें 16 में से 1 घटाना है, तो 16 को हम कैसे बनाएंगे पहले ये देख लेते हैं। 16 को हम बनाएंगे लाइन खींच के, तो ऊपर 2 लाइन, नीचे 2 लाइन, और यहाँ पे भी बाएं तरफ 2 लाइन, है ना। तो 2 लाइन में से हमें कितनी घटानी है, 1 घटानी है। तो 1 लाइन हमने
एक लाइन हमने काट दी, तो 6 में से 1 चली जाएंगी तो कितनी बचेंगी बिंदु, कितनी बनेंगे यहाँ पे, बची संख्या कितनी हो गई 5। तो नीचे हम 5 लिख देंगे। अब 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा। अब 19 में से हमें कितनी घटानी है, 4 घटानी है। क्या घटानी है, 19 में से हमें 4 घटाने हैं। तो 19 के लिए हम पहले 9 कैसे लिखेंगे, देखिए 2 2 ऊपर लाइन खींची है और 1 यहाँ पर खींची है, तो ये हो गया 9। 9 में से अब 4 घटाने, तो 4 तो लाइन हम कट कर देंगे। तो कितना बचेगा, अब हमारे पास कितना बचेगा, देखो यहाँ पे 2 लाइन बची हैं, 2 3 4 5, 5 बची है, तो 5 4 9 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको हल करते जाएंगे। अगला देख लेते हैं, 45 में से हमें 21 घटाना है। तो 4 कैसे बनाएंगे, ऐसे बिंदु रखते हुए आप 4 बनाओ, 4 और ऐसे बिंदु रखते हुए 5 बनाओ। 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 बचेगा। 4 में से 2 घटाना है तो 2 बिंदु हम घटा देंगे, तो कितने बचे, 2 बिंदु और बचे तो 2 आ जाएगा नीचे। 6 और 4 में से देखिए अब हमें कितना घटाना है, 4 में से हमें 2 घटाना, 5 में से 6 में से 5 घटाना। तो पहले 4 हम बिंदु बिंदु बना देंगे, 4 के आसपास बिंदु बनाए। अब कितने घटाना, 2, तो 2 बिंदु काट देंगे तो बचेगा 2। अब 6 में से देखिए हमें क्या करना है, 6 में से हमें 5 घटाना है। तो 6 में से हम 5 कैसे घटाएंगे, 2 2 कट कर देंगे और 1 यहाँ से कट कर देंगे, बचेगा 1, तो 12। अब 8 87, 87 में से हमें क्या करना है, 35 घटाना है। 87 में से हमें क्या घटाना है, 35 घटाना है। तो 7 में से हम 5 घटाएंगे, तो पहले 7 बना लेते हैं। 2 2 ऐसे लाइन खींची हमने, ऊपर 2, बगल में 2, नीचे 2 और एक नीचे खींची लाइन। 5 घटाना है, तो अपने हिसाब से आप 5 लाइनें कट कर दीजिए 7 में से। 7 कट 7 में से जब हम 5 घटा देंगे तो कितनी बचेंगी, 2 लाइनें बचेंगी, तो 5 2 7 हो जाएगा। अब 8 में से देखो, 8 आपने बनाया, 8 में से आप 8 लाइन खींच लो, 8 में से आप 3 घटा दो तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो इस प्रकार हमारी ये वाली वर्कशीट कंप्लीट होती है। चलते देखते हैं आगे वाली वर्कशीट नंबर 134 पर। उंगलियों पर गिनती करके निम्नलिखित घटाव को हल करें हम। कैसे, याद क्या रखना है हमें कि 2 अंकों की संख्या के घटाव के लिए दाएं से बाएं की ओर घटाना शुरू करते हैं। मतलब पहले हम कैसे, ये हो गया हमारा दायां हिस्सा, ये हो गया बायां हिस्सा, तो कैसे दाएं से बाएं की ओर घटाना शुरू करते हैं। पहले इकाई के स्थान पर, फिर दहाई के स्थान से हम इसको करना शुरू करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे, ये इकाई के स्थान पे ये लिखा हुआ है, दहाई के स्थान पे ये, तो 8 में से 4 जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, उंगलियों पर गिनती करनी है। तो उंगलियों पर आप 8 उंगलियां निकाल लीजिए। 8 उंगलियों में से आप 4 उंगलियां बंद कर लीजिए, तो कितनी बचेंगी, 4 बचेंगी। अब आप 9 उंगलियां अपनी गिनती करिए, 9 उंगलियों को बाहर निकालिए। फिर उसके बाद हमें एक भी नहीं घटानी, मतलब हम एक भी माइनस नहीं करेंगे, तो 9 ही बचेगा। तो उत्तर हमारा 94 हो जाएगा। इसी प्रकार देखो, यहाँ पे इकाई है और यहाँ पे दहाई है। 9 में से 4 घटाओ तो फिर 9 उंगलियां आप बाहर निकालिए, फिर 4 उंगलियों को बंद कर लीजिए, बचेंगी 5। अब 5 में से हमें शून्य घटाना है, तो 5 ही आ जाएगा, है ना। इस प्रकार देखिए, दहाई फिर इकाई, फिर से 34 में से हमें 1 घटाना है। तो 4 में से 1 घटेगा तो कितना जाएगा, 3, और 3 में 0 जाएगा तो 0। इसी प्रकार 67 में हमें क्या करना है, 33 घटाना है। 67 में क्या करना है, हमें 33 घटाना है। तो 7 उंगलियों को आप बाहर निकालेंगे, 7 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 4, और 6 उंगलियों को निकालेंगे, उसमें से 3 घटाएंगे तो बचेंगी 3। तो इस प्रकार 34 हमारा उत्तर हो जाएगा। अब 76 में से आपको क्या घटाना है, 45 घटाना है। तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। आप 6 उंगलियों को बाहर निकालेंगे, 5 उंगलियों को बंद करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 7 उंगलियों को इसी प्रकार आप बाहर निकालेंगे, उसमें से 4 उंगलियों को आप बंद कर लेंगे तो बचेंगी 3 उंगलियां। इसी प्रकार आपको 49 में से 23 घटाना है। तो पहले क्या करेंगे, आप 9 उंगलियों को बाहर निकालेंगे। 9 उंगलियों को आपने जैसे ही बाहर निकाला, फिर 3 उंगलियों को आप उसमें से बंद कर लेंगे तो बचेगा कितना, 6। 4 उंगलियों को बाहर निकालेंगे, उसमें से 2 बंद कर लेंगे तो बचेंगी हमारी 2। इस प्रकार से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। चित्र द्वारा घटाव के लिए चरणों का पालन करना है हमें।
इकाई और दहाई की संख्या पर लिखना है। जैसे 16 में से 4 घटाना है तो कैसे हमें इसको करना है चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे इकाई और दहाई पे हम पहले 16 और 4 को जमाएंगे। इकाई की जगह पर 1 और दहाई की जगह पर, क्योंकि दहाई की जगह पर 1 ही बना हुआ है और इकाई की जगह पर 6, तो 6 बिंदु बना देंगे। तो इस प्रकार अब हमें इसको क्या करना है, घटाना है। तो एक दहाई है और इकाई, तो इकाई से ही इकाई घटी, क्योंकि जब हम देखो 16 यहाँ पे हमने ऐसे क्या किया, 16 और 4 को जब हमने जमाया तो इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, तो उससे काटेंगे। तो इकाई को अब 4 हमने ये कट कर दी तो कितनी बची, 2 बची इकाइयाँ। तो कितना हो गया हमारा उत्तर, 12 हो गया। ऐसे ही 43 में हमें 3 घटाना है। तो कैसे हमने इसको लिखा, इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई लिखा। तो दहाइयाँ कितनी हैं, 4 हैं, और इकाइयाँ कितनी हैं, 3 हैं, और घटानी कितनी है, हमें 3 ही इकाइयाँ घटानी है। तो 3 हम ये काट देंगे तो कितना बचेगा, 0, और 4 पहले से है तो ये 4। उत्तर क्या हो गया हमारा, 40। देखते हैं हम अगले प्रश्न को। घटाव को चित्रात्मक रूप में दर्शाइए और घटाइए। 58 में से हमें 5 घटाना है। तो वैसे ही जैसे अभी हमने पीछे हल किया, 58 लिखेंगे और 5 को लिखेंगे, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई लिखेंगे। इकाइयाँ कितनी है, 5, तो हमने 5 लाइन खींच दी, और दहाइयाँ 5 है तो 5 लाइन खींच दी, और इकाइयाँ कितनी है, 8, तो 8 हमने गोले बना दिए। हमें घटाना कितना है, 5 घटाना है। तो हम ये 5 बिंदु क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ऐसे 5 बिंदु हमने घटा दिए, बचेगा कितना, 3, और हमने दहाइयों को तो घटाया नहीं, तो दहाइयाँ हमारी वैसे ही रहेंगी। तो उत्तर हो जाएगा हमारा 53। अब देखते हैं 36 में से हमें 0 घटाना है। तो 36 मतलब अब आपके पास 36 रुपए हैं, अब आप एक भी खर्च नहीं करोगे तो 36 ही बचेंगे। तो इकाई की जगह पर इकाई, दहाई की जगह पर दहाई लिख देंगे, और इसमें 0 घटा रहे हैं। तो दहाइयाँ कितनी है हमारी, 3 है, और इकाइयाँ हमारी 6 हैं, तो 6 0 बना देंगे। तो घटाना कुछ भी नहीं है, तो उतना ही उत्तर होगा, 36 ही। अब 17 में से हमें 2 घटाना है। तो 17 के नीचे 2 लिखेंगे, इकाई की जगह इकाई, दहाई की जगह दहाई। तो 7 में से जब हम 2 घटाएंगे, 7 में से जब हम 2 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 5, और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा हमारा 15। अब दहाई यहाँ पर 1 है, ये हमने देखो लिखा दहाई 1, और इकाई की जगह पर हमें 7 0 बना देना है। 7 0 बनाए, अब हमें घटाना कितना है, 2, तो 2 0 हमने कट कर दिए, बचेंगे कितने, 5, और यहाँ फिर 1 मतलब 15, वही हमारा उत्तर है। अगला देखते हैं, चित्र द्वारा फिर से घटाव करें। जो अभी तक हम हल करते आ रहे हैं वही पुनः है। 27 में से हमें 12 घटाना है। इकाई की जगह इकाई, दहाई की जगह दहाई लिखना है। इकाई कितनी है, 2, 2 लाइन खींच दी, दहाइयाँ 2 हैं, 2 लाइन खींच दी। इकाइयाँ कितनी है, 7, तो 7 हमने गोले बना दिए। अब हमें 12 घटाने हैं, मतलब देखिए 2 के नीचे 1 घटाना है और 7 के नीचे 2 घटाना है। तो 1 दहाई काट देंगे और 2 इकाई काट देंगे, तो बचा उत्तर हमारा हो जाएगा 15। 75 में से हमें 22 घटाना है। तो पहले देखिए 75 और 22 मतलब इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई हमें इस प्रकार जमाना है। ये जमाया हमने। तो 5 में से अब हम 3 घटाना है, मतलब दहाइयाँ हमारी कितनी है, 7, और इकाइयाँ कितनी है हमारी, 5। तो दहाई और इकाई, दहाई में से हमें 2 घटाना है और इकाई में से भी हमें 2 घटाना है। तो अब देखिए ये कट कर दिया, तो यहाँ पे बची 3 और यहाँ पे बचे कितने, 5। तो कितना हो गया हमारा उत्तर, 53 हो गया हमारा उत्तर। अगला देखते हैं, चित्रात्मक रूप से घटाव को चित्रात्मक रूप में दर्शाएं और घटाएं। 66 में से हमें क्या घटाना है, 10 घटाना है। तो 66 आप लिखेंगे, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। इकाइयाँ कितनी है, 6, इकाइयाँ कितनी है हमारी 6, और दहाइयाँ है हमारी 6। तो 6 लाइन और 6 0 बना देंगे। अब हमें घटाना कितना है, 10, तो 6 के नीचे तो 0 है, और 6 के नीचे 1 है, तो दहाई से दहाई काट देंगे 1 ठो, और इकाई से तो कुछ घटाना नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा उत्तर, 56 हो जाएगा। इसी प्रकार 23 में से हमें 20 घटाना है। 23 में से हमें 20 घटाना है। तो इकाई की जगह इकाई और दहाई की जगह दहाई, सबको व्यवस्थित रख देंगे। अब हमें क्या करना है, इकाई के नीचे देखो इकाई लिखी है 2, और दहाई के नीचे इकाई के नीचे 0 है, और दहाई के नीचे 2 घटाना है। तो यहाँ पे देखिए दहाई को हम दोनों को काट देंगे, इकाई को कुछ नहीं घटाना है, तो बचेगा हमारा उत्तर 3। 35 में से अब हमें 14 घटाना है। तो 35 में से अब हम जब 14 घटाएंगे तो इसमें देख लेते हैं, 5 में से हम इकाई की जगह इकाई और दहाई की जगह दहाई हमने ऐसे सेट किया। तो 5 में से हमें 4 घटाना है और 3 में से 1 घटाना है। तो देखो हमने 5 0 बना दिए और दहाई में 3 लाइन खींच दी। तो दहाई में से हमें 1 घटाना था और इकाई में से हमें 4 ये घटाने थे। तो हो गया हमारा क्या उत्तर, इसमें 0 इकाई बची और 2 दहाई बची, मतलब
सॉरी एक यहाँ पे भी आएगा ना, जीरो, एक तो जीरो बचा तो 21 हो जाएगा इसका उत्तर। अब फिर से हमें घटाना है, देखिए बिना हासिल का घटाव है ये, इसमें देख लेते हैं। 28 में से 6 घटाना है तो इकाई की जगह इकाई, दहाई की जगह दहाई जमाएंगे। अब 8 में से आपको 6 घटाना है तो आप चाहे तो ऐसे लाइन भी खींच सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने घटाना है अब आपको इसमें से? 6 घटाना है। तो अब देखो यहाँ से आप ऊपर से गिनते जाइए, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 लाइन आप पूरी काट दीजिए। अब बची कितनी? 2 लाइनें बची, तो आपने यहाँ पे उत्तर लिख दिया 2। अब 2 में से 0 घटेगा तो भी कितना जाएगा? 2 ही आ जाएगा उत्तर। अब देखते हैं अगला, 46 में से आपको कितना घटाना है? 4 घटाना है। तो आप पहले लिखेंगे 46 और इकाई की जगह इकाई, दहाई की जगह दहाई। अब फिर आप ऐसे ही कर सकते हैं, 6 लाइन आप खींच लीजिए। 6 लाइन आपने खींच ली, 6 में से आपको कितनी घटानी है? 6 में से आपको 4 लाइन घटानी है। ऐसे आप काट दीजिए, बचेंगी कितनी? 2 लाइन है तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे 4 में से 0 घटाना है तो 4 का 4 ही आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार 13 में से आपको 2 घटाना है तो आप 13 उंगलियां निकाल सकते हैं बाहर, या फिर 13 लाइन खींच सकते हैं। फिर 3 में से पहले, या फिर ऐसा कर सकते हैं आप 3 में से आप 2 घटा दीजिए तो 1 बचेगा, और 1 को तो किसी से घटाना नहीं तो इसलिए 1 ही बचेगा। ऐसे भी घटा सकते हैं आप। 46 में से आपको 5 घटाना है। 46 में मतलब इकाई की जगह इकाई, दहाई की जगह दहाई, तो आप 6 लाइन खींच लो फिर से। तो 6 में से आप जब 6 उंगलियां निकाल लो, 6 में से 5 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 1, तो 1 यहाँ आ गया। 4 में से आपको 0 घटाने हैं तो 4 का 4 ही आ जाएगा, 41 इसका उत्तर हो जाएगा। 29 में अब आपको 3 घटाना है, तो 9 में से जब आप देखो इकाई की जगह इकाई, दहाई की जगह दहाई रखेंगे तो 9 में से आप 3 घटाएंगे, मतलब 9 उंगलियां निकाल सकते हैं आप। 9 में से आप 3 को बंद कर दीजिए तो बचेंगी 6 उंगलियां, और 2 में से जब आप 0 घटाएंगे तो बचेगा 2 ही। आगे बढ़ते हैं। संख्यात्मक रूप से अब हमें घटाव करना है ना। अभी तक चित्रात्मक रूप से कर रहे थे, अब हम संख्यात्मक रूप से करेंगे। 45 में से आपको कितना घटाना है? 32 घटाना है। 45 में से 32 घटाना है, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। चौदह में से अब हमें 13 घटाना है। 14 में से हमें 13 घटाना है, तो इकाई की जगह इकाई, दहाई की जगह दहाई। 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। ये हो जाएगा उत्तर। 57 में से आपको 33 घटाना है, तो 7 में से 3 जाएगा तो 7 उंगलियां निकाल लीजिए आप, और 3 बंद कर लीजिए तो 4 बचेगा। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, है ना। आप उंगलियों की सहायता अवश्य लें। अगर 10 के अंदर तक की ही गिनतियां हैं तो आप उतनी उंगलियां निकालो, जितना घटाना है उतनी उंगलियां बंद कर लो। आप इस प्रकार से घटाना सीखते जाएंगे। 80 में से 50 घटाना है, इकाई की जगह इकाई, दहाई की जगह दहाई लिखना है। 0 में से 0 घटेगा नहीं तो 0 का 0 हो जाएगा। 8 में से 5 घटाना है तो 8 उंगलियां निकालो आप, और 5 बंद कर लो। 5 बंद करी तो बची कितनी? 3, तो इसका उत्तर आएगा 3। 98 में से अब आपको 42 घटाना है, तो इकाई की जगह इकाई, दहाई की जगह दहाई लिखते हैं। तो 8 में से जब हमें 2 घटाना है तो 8 उंगलियां निकाल कर 2 बंद कर लीजिए तो बचेगी 6। और 9 में से जब हमें 4 घटाना है तो 9 उंगलियां निकाल के आप 4 बंद कर लीजिए तो बचेगी हमारी 5। इस प्रकार उत्तर हमारा हो जाएगा 56। अब देखते हैं संख्यात्मक रूप से घटाना है। निम्नलिखित घटाव को अपनी नोटबुक में भी आप हल कर सकते हैं, तो नोटबुक में भी हल करें। 86 में से 3 घटाएंगे तो 83। आप जैसे मैंने बताया कि आप उंगलियां निकालते जाइए और उसको बंद करते जितना घटाना है, 83 हो जाएगा। 79 में आपको 5 घटाना है, तो 9 उंगलियां निकालो आप। 9 उंगलियां निकालेंगे, उसके बाद आप 5 उंगलियां बंद कर लेंगे तो बचेगी 4। अब 7 में से आपको 0 घटाना है तो 7 का 7 ही जाएगा। अब 54 में से आपको 2 घटाना है। क्या करना है? 54 में से आपको 2 घटाना है, तो 4 आप लाइन खींच लो, 2 काट दो, बचेंगी 2 लाइनें। 5 में से 0 घटाना है तो वही आ जाएगा। इसी प्रकार 97 में से आपको 5 घटाना है तो 7 लाइन खींच लीजिए आप। 4 5 6 7, अब कितनी घटाना है? 5 लाइन घटाना है, तो 4 1 5, ये काट दी, बची कितनी? 2। अब 9 में से 3 घटाना है तो लाइन खींच लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लाइन खींच ली, कितनी घटाना है? हमें 3 घटाना है, तो 3 हमने ये काट दी। अब बची कितनी? 3 3 6, 6 लाइनें बची, तो 62 हमारा इसका उत्तर आ गया। समझ पा रहे हैं आप कि हम लाइन खींचते जाएं, जितनी घटानी है उतनी लाइन क्रॉस करते जाएं, तो इस प्रकार हमें उत्तर मिल जाता है। अब 28 में से हमें 14 घटाना है, तो 8 लाइन खींच लेते हैं। 8 में से हम 4 घटा देंगे तो 4 बचेगी, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगी। 51 में से 40 घटाना है, तो 1 से तो 0 मतलब 1 से 0 घटाना है तो 1 का 1 ही आ जाएगा। अब 5 में से हमें क्या करना है? 4 घटाना है, तो 5 लाइनों में से आप 4 लाइनें घटा देंगे तो 1 लाइन बचेगी, तो उत्तर 11 हो जाएगा हमारा।
इसी प्रकार 54 में से हमें 22 घटाना है, तो 54 में से हम 22 कैसे घटाएंगे, चार में से पहले 2 को घटा देंगे, 5 में से 2 घटा देंगे तो 32 आ जाएगा। अब 98 में से 25 घटाना है तो 8 में से 5 जाएगी 3 और 9 में से 2 जाएंगे तो 7। इसी प्रकार 86 में से हमें 23 घटाना है तो 6 में से 3 जाएंगी तो 3 और 8 में से 2 जाएंगी तो 6 बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 74 में से अब हमें 13 घटाना है तो 4 में से 3 जाएगी तो 1 बचेगा और 7 में से 1 जाएंगी तो 6 बचेगा। 37 में 12 घटाना है तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा और 3 में 1 जाएगा तो 2 बचेगा। 67 में 20 घटाना है तो 7 माइनस 0 तो 7 ही आ जाएगा और 6 में से आप 2 घटा लो, 6 में से आप 2 घटा लो तो कितनी बचेंगी, 4 बचेंगी और ये हमारा 47 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, घटाओ के मुख्य शब्द छांटिए। तो कम, घटाना, बचा हुआ, ले जाओ। जैसे मैं कह दूं आपके पास 10 किताबें हैं, उसमें से 6 ले जाओ, तो 6 ले जाओ मतलब कितनी बचेंगी, है ना। शेष, अंतर, ये सब क्या होते हैं, घटाने में उपयोग करने वाले शब्द होते हैं। अब नीचे दिए गए घटाओ में मुख्य शब्द पर घेरा लगाना है, दिए गए घटाओ में, है ना। अब हमें प्रश्न हल करना है, देख लीजिए। खेत में 44 गाय हैं, 14 गाय घर लौट आई। अब कितनी गाय खेत में शेष हैं, तो 44 में से आपको 14 घटाना है तो 30 आ जाएगा। बाला के पास 25 पेंसिल थी, उसने अपने दोस्त को 10 पेंसिल दे दी। अब बताओ 25 थी, 10 अपने उसको दोस्त को दे दी, अब बाला के पास कितनी बची। जैसे आप बताओ मार्केट में 25 रुपए लेके जाओ, 10 का सामान खरीद लो तो कितना बचेगा आपके पास, तो 5 में से 0 जाएगा तो 5 आ जाएगा और 2 में 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार 15 हो जाएगा इसका उत्तर। आगे देख लेते हैं। जंगल में कितनी 89 पेड़ हैं, 37 आम के पेड़ थे, जंगल में शेष पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो कुल पेड़ कितने थे 89 और 37 आम के पेड़ थे, तो 89 पेड़ में से हम 37 घटा देंगे तो शेष पेड़ों की संख्या, मतलब आम के पेड़ की संख्या अलग है और बाकी जो पेड़ है उनकी संख्या अलग निकाल देंगे। 89 में से 7 मतलब 9 में से 7 जाएंगी तो 2 और 8 में से 3 जाएंगी तो 5, तो हो जाएगा 52। इस प्रकार हमने इसको भी हल कर लिया। अब देखो रीटा ने बैग में 75 कंचे हैं, सीमा के पास 42 हैं। सीमा के पास रीटा की संख्या में कुल कितने कम कंचे हैं, कुल कितने कम मतलब घटाना है हमें। तो 75 में से हम 42 घटा देंगे, 5 में से 2 जाएगा तो 3 और 7 में से 4 जाएगा तो भी 3 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। 90 और 70 के बीच कितने का अंतर है, 90 और 70 के बीच कितने का अंतर है। तो 90 और 70 के बीच 0 में से 0 जाएगा 0, 9 में से 7 जाएगा तो 2। इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 20 हो जाता है। अब यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को हल करें। निम्नलिखित क्या करें, शाब्दिक प्रश्न को हल करें। प्रश्न क्या है, किम के पास 45 के टिकट थे, उन्होंने अजय को 15 टिकट दिए, किम के पास कितने टिकट बचे। तो इसको कैसे हल करेंगे आप, 45 टिकट थे और 15, तो 5 में से 5 जाएंगे तो 0 और 4 में से 1 जाएंगे तो 3। ऐसे आप इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब देखो कक्षा में कितने हैं, कक्षा 1 ए में 33 छात्र और कक्षा में बी में 27 छात्र। दोनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या में क्या अंतर है। तो ए में छात्रों की संख्या 33, बी में छात्रों की संख्या 27, तो 33 में 27 आप घटा दो। तो कैसे घटाएंगे आप, यहाँ पे आपने 33 में 27 घटाना है तो यहाँ से आप एक इसको क्या लेंगे, हासिल ले लेंगे 13 में से, यहाँ से आपने एक हासिल लिया तो इसके पास बन गया 13। अब 13 में से आपको 7 घटाना है, 13 में से आपने क्या करना है 7 घटाना है तो बचेगा आपके पास 6। इसने इसको हासिल लिया तो ये बचा क्या 2, 2 में से 2 चले जाएंगे तो 0, 6। इस प्रकार आपका उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न देख लेते हैं अगला, कि अयाज के पास 80 रुपए थे, उसने कहानी किताब खरीदने के लिए 55 रुपए खर्च किए, इसके पास कितने रुपए शेष बचे। लड़का था अयाज, वो 80 रुपए लेकर गया, उसने 55 रुपए की एक किताब खरीद ली, कितने रुपए बचे। तो 80 रुपए में से आपको 55 घटाने हैं, तो
10, इसको देखो यहाँ पे 0 है तो 0 से तो 5 घटेगा नहीं, तो ये क्या लेगा इससे हासिल, तो इसके पास क्या हो जाएगा 10। 10 में से 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा। अब इसने इसको एक दे दिया था तो इसके पास कितना हो जाएगा 7, तो 7 में से 5 जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा क्या, इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा ये 25। आगे देखते हैं, शाब्दिक प्रश्नों को हल करना है हमें फिर से। पीटर ने 25 बालिश कपड़ा खरीदा, उसने अपने पड़ोसी को 3 बालिश कपड़ा दे दिया। अब उसके पास कितने बालिश कपड़ा बचा, तो अब देखो यहाँ पे 25 में से हमें 3 घटाना है, तो 25 में से 3 कैसे घटाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, और 2 में से 0 घटाएंगे तो 2, तो 22 हो गया। मीनार आ 58 बालिश तो लंबी है, और मीनार जो बा है वो 15 बालिश छोटी है, तो मीनार बा की ऊंचाई कितनी है, तो 58 में से हम 15 घटा देंगे, तो 8 में से 5 गई 3 और 4 में से 1 गई 7 में 5 में से 1 गई 4, तो 43 इसका उत्तर हो जाएगा। टंकी में 21 बालिश पानी था, बारिश हुई इसलिए अब 94 बालिश हो गया। अब टंकी में पहले से कितना अधिक बालिश पानी हो गया, टंकी में पहले से कितना पानी हो गया, तो 94 में से हमें कितना 21 घटाना है, तो 4 में से 1 जाएंगी तो 4 में से देखो 1 घटाओगे आप 3 बचेगा, और 9 में से 7 घटाओगे तो 2 घटाओगे तो 7 बचेगा। 73 इसका उत्तर हो जाएगा। और देखते हैं निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्नों को आपको नोटबुक में हल करना है। मारिया के पास 87 पत्थर है, उसने राजू को 18 दे दिए, कितने पत्थर बचे, 87 में से 18 घटाओगे आप तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा, मछलियों के टैंक में 79 मछलियां हैं, 18 मछलियां मर गई, अब कितनी मछलियां बची है ना, तो आप इसमें से 79 में से 18 को घटा देंगे तो क्या बचेगा 61 बच जाएगा। एक पेड़ में 62 तोते हैं, उसमें से 25 तोते उड़ गए, बताइए कितने बचे, तो 62 में से आप 25 घटा देंगे तो 40 आ जाएगा। 62 में से 25 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब सुमित ने अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अपने डिब्बे में 75 गुलाब जामुन लाए थे। सुमित उसमें से कितने 59 गुलाब जामुन अपने दोस्त में बांट दिए उसने। सुमित अपने घर कितने गुलाब जामुन वापस लेके आया, 75 वो कुल लेके गया था, 59 उसने बांट दिया, अब कितने बचे होंगे उसके पास, तो आप घटा दीजिए इसको, है ना। 15 में से 9 जाएंगी तो 6 बचेगा, और 6 में से 5 जाएगा तो 1, तो 16 इसका उत्तर हो जाएगा। लकड़ी का टुकड़ा 67 पाँव लंबा है, उस लकड़ी का 13 पाँव लंबा हिस्सा काट दिया जाए तो उस लकड़ी के कितने पाँव लंबा हिस्सा शेष बचेगा, है ना। तो 67 में से 13 घटा देंगे तो 54 बचेगा। सूरज ने 10 पाँव की दूरी तक साइकिल चलाई, जबकि राशि ने 16 पाँव की दूरी तक साइकिल चलाई। अब बता सकते हैं कि उसने कितनी ज़्यादा चलाई और कितने पाँव अधिक चलाई। तो 16 में से 10 घटेगा तो 16 में से 10 घटेगा तो कितना आएगा, 16 में से 10 घट जाएगा तो 6 बच जाएगा। 7वां प्रश्न देखते हैं। इमरान की आयु 16 वर्ष है, जबकि सोहन की आयु 12 वर्ष है। दोनों की आयु के बीच में कितने वर्षों का अंतर है, तो देखो आपको क्या करना है, 30 में से 17 घटाना है, तो 10 में से 7 जाएंगी तो 3 बचेगा, 10 में 7 जाएंगी तो 3 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगी तो 1 बचेगा, तो 13 इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला। अब मंजू 80 रुपये लेकर शॉपिंग मॉल जाती है, 64 रुपये खर्च कर देती, मंजू के पास कितने रुपए शेष बचते हैं, 80 में से 64 घटा देंगे आप, 80 में से 64 घटाएंगे तो 16 शेष बच जाएगा आपके पास। इसी प्रकार साड़ी 32 बालिश लंबी है, दुपट्टा 20 बालिश लंबा, दुपट्टे की तुलना में साड़ी कितने अधिक लंबी है, तो 32 में से आप 20 घटा दोगे तो 12 आ जाएगा। पिताजी 58 पाँव चलते हैं, माता जी 43 पाँव चली, दोनों के बीच कितना अंतर है, तो 58 में 43 तो 15 हो जाएगा इसका उत्तर। माँ ने मुझे 80 रुपये दिए, 39 रुपये की सब्जी मंगवाई, मुझे माँ कितने रुपए वापस देने होंगे, माँ को कितने रुपए वापस देंगे, तो 80 में से आप 39 घटा देंगे तो 41 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखते हैं, घटाओ, फिर से घटाना है आपको कैसे, अवधारण रचनात्मक आकलन हो जाएगा आपका इसमें। तो 3 में से 2 घटाना है तो हमें दिमाग में रखना है,
3 में से 2 कैसे घटाएंगे, तो उंगलियों में आप 3 गिन लो, 2 घटा दो तो 1 बचेगा। 5 में से 7 में से अब आपको 5 घटाना है, तो 7 उंगलियां गिन लो, उसमें से 5 कम कर दो, 2 बच जाएगा। 5 में से अब 3 घटाना है, तो 5 उंगलियां बाहर निकालो, उसमें से 3 कम कर लो, तो बचेंगी कितनी, 2 बचेंगी। अब 19 में से आपको ऐसे ही 4 घटाना देखा है कि नीचे इकाई दहाई के नीचे दहाई लिखेंगे, तो 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5 बचेगा, और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही आएगा। 28 में से 13 घटाना है, तो 8 में से 3 गई तो 5 आ जाएगा, 2 में से 1 गई 1 आ जाएगा। 16 में से 3 जाएगी तो 16 में से 3 जाएगी तो 3 आ जाएगा, मतलब 6 में से 3 जाएगी 3 आ जाएगा, और 1 में से 0 जाएगा तो 1 आ जाएगा। मेरे पास 15 कंकड़ हैं, मैंने 8 अपने दोस्त को दे दिए, मेरे पास कितने कंकड़ शेष हैं। कंकड़ की कुल संख्या कितनी है, 15। दोस्त को दी गए कंकड़ों की संख्या कितनी है, 8। तो आप इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई लिखते हैं जैसे ही। तो अब 15 में से आप 8 घटा लीजिए, 15 उंगलियों में गिन लीजिए, 15 8 घटाएंगे तो शेष कंकड़ 7 बचेंगे। एक दरवाजे की लंबाई 15 बित्ता है और खिड़की की लंबाई 9 बित्ता है, तो बताइए कि दोनों की लंबाई में कितना अंतर है। दरवाजे की लंबाई बराबर 15 बित्ता, खिड़की की लंबाई बराबर 9 बित्ता, दोनों की लंबाई में अंतर बराबर 6। 15 में से आप 9 घटा के देख लीजिए, 15 लाइन खींचिए, 15 में से आप 9 घटा दीजिए, बचेंगी कितनी, 6। एक व्यक्ति ने 28 मटके बनाए, उसमें से 7 मटके फूट गए। अब उस व्यक्ति के पास कुल कितने मटके ठीक बचे। 28 में से अब आपको 7 घटाना है, तो 28 इकाई के नीचे इकाई दहाई के नीचे दहाई लिखा, तो 8 में से 7 गया तो 1 आ गया, और 2 को 0 से घटा दो तो 2 का 2 आ जाएगा। शेष हमारे पास 21 मटके बचते हैं। इसी के साथ हमारी ये वाली पूरी 21 नंबर की वर्कशीट समाप्त होती है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और आपको पढ़ने में भी बहुत सहायता प्रदान करेगा। तो हमारे चैनल को देखते रहने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।